Hello everyone, welcome back to your own channel Study with Alka Kandwal. Study with Alka Kandwal चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं हूं अलका कंडवाल और हम जो इस चैनल का जो फोकस है वो है पीजीटी एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस, वो है फर्स्ट फोकस। और सारे एग्जाम्स में जो कंप्यूटर सेक्शन आता है उसकी तैयारी हो रही है और आपको 100% इधर से क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर आपने सारे सेशंस को थॉरोली चेक आउट किया है। तो आपका कंप्यूटर सेक्शन पक्का 100%, यू विल गेट 100% इन दैट सेक्शन। और इसी में हमारा एक मैथमेटिकल क्वेश्चंस के हम लोग मैथ्स भी ले रहे हैं। तो अभी हमने सीबीएसई ग्रेड 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया है। फर्स्ट सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, आज सेकेंड सेशन है जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस लेंगे जो जनरली हमारा प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस। और साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, जो सम ऑफ द इफ इट इज अ पर्टिकुलर arithmetic progression is there, तो उसमें सम कैसे निकाला जाएगा, what are the formulas, we will be having a discussion on that as well. So अगर आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप लोग लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और डेफिनेटली सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, so that I feel motivated and I can come up with more exciting and more interesting sessions ahead. So let us get started with the session today. So yes, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर टेकिंग वो आप लोगों को इजीली आ जाएगा अगर आपने पहले वाला सेशन, जो लास्ट सेशन है, आपने ध्यान से देखा होगा। द क्वेश्चन सेज इफ सेवन टाइम्स द सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 5 times the fifth term, 5 times the fifth term, तो फिर हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। तो ये क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द 12th टर्म। तो चलिए आप करते हैं सॉल्व। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो कि अगर हमको 7th टर्म ऑफ द एपी निकालना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a plus 6d। डू यू रिमेम्बर इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड। सिमिलरली अगर 5th टर्म है तो फिर हम लिख सकते हैं a प्लस, बताइए, 4d। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया गया है that if 7 times the 7th term is equal to 5 times the 5th term, मतलब 5 times 4d, तो let us find a relation। इससे हम एक रिलेशन निकालिए, प्रीवियस ईयर में आ रखा है बोर्ड एग्जाम में। so this will be 7a, 7 6 is 42, 42d is equal to 5a plus 5 4 is 20d। तो ए को साथ में रख देते हैं, 7a माइनस 5a इज इक्वल टू 20d माइनस 42d। सबको ये पता है ना कि हमको अगर वेरिएबल्स को साथ में रखना है तो जब ये 5a लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल चेंज इट्स साइन, सो इट बिकम्स माइनस 5a। ये 42d जब राइट साइड में गया तो वो माइनस 42d हो गया। 7a माइनस 5a कितना आएगा, 2a। 20 माइनस 42 दैट इज माइनस 22d। सो हमारा 2 1 2, 2 11 सो हमारा आंसर क्या आ गया, a इज इक्वल टू माइनस 11d। तो ये है हमारा एक रिलेशन जो हमको मिल चुका है। तो इसी को आगे बढ़ते हुए हमारा क्वेश्चन क्या है एक बार चेकआउट कर लेते हैं, दैट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द 12th टर्म। तो 12th टर्म कितना होगा, a प्लस 11d। यस, तो अभी हमने फ्रॉम 1 वी कैन टेक a की वैल्यू हम माइनस 11d रख देते हैं। तो a की वैल्यू अगर माइनस 11d है प्लस 11d, तो हमारा 12th टर्म कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस 11d प्लस 11d इज इक्वल टू 0, सो दिस इज योर आंसर। डज इट मेक सेंस? ये है
इसका solution, the value of the 12th term will be equal to 0, क्योंकि जो रिलेशन दिया था उसमें से हमको जो वैल्यू आई उससे हमारा आया a is equal to -11d. तो जब हमने पुट इन किया वैल्यू, the value comes out to be 0. So that is the answer. Is it clear? Let us do another question now. What do you say? So I hope you all have noted it down. अगर नहीं किया तो बैक जाइए और फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए. Okay, this type of questions are asked. The fifth term of an AP is 20. अच्छा, is 20 दे रखा है. And the sum of its 7th and 11th term. 7th and 11th term is 64. तो फिर क्वेश्चन दे रखा है कि द कॉमन डिफरेंस इज डैश. इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो कम ऑन, आप लोग बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी यू मस्ट हैव स्टार्टेड सॉल्विंग इट. सो कम ऑन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी. दैट द फिफ्थ टर्म मतलब a plus 4d is equal to 20, ये लिख सकती हूँ मैं. फिफ्थ टर्म मतलब ये एक रिलेशन आ गया. और सेवेंथ टर्म a plus 6d प्लस 11th टर्म, इन दोनों का सम a plus 10d is equal to 64. यही होगा ना. a plus a 2a, 6d plus 10d 16d is equal to 64. अगर मैंने 2 कॉमन निकाल दिया तो a 2 8 just 16, 8d 2 3 से 2 2 4. तो ये अगर हमारा रिलेशन 1 है, ये दूसरा है. तो अगर हमने सॉल्व 1 and 2, do you know how to solve 1 and the second equation? Then let us see what we will get the value of a and d. So a plus 4d is equal to 20 और दूसरा है a plus 8d is equal to 32. तो अगर हमने इसको सॉल्व किया, ये माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 4 minus 8 minus 4d और ये आ जाएगा -12. तो ये बस कैंसिल और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/4 is 12. तो डिफरेंस हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हमारा आंसर 3 आ गया. अगर उन्होंने बोला होता कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो हम लोग a प्लस यहाँ d के बदले 3 लगाते थे. 8 3 is 24 is equal to 32. सो a की वैल्यू आ जाएगी 32 minus 24. So you can get the answer from here. Yes, so that is the answer. Fine. तो ये है, इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है. सो यू अंडरस्टूड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इट विल कम. द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द एपी. अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं. अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली जस्ट गिव द टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स. दैट्स इट. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एंड इट विल बी टेकन अप अगेन. ठीक है? इज इट फाइन? अब करते हैं सम. ठीक है? इफ द फॉर्मूला, इफ द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एपी क्या होते हैं? 2 फॉर्मूला है जो हमको याद करना है. एक तो है एस सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू n/2 नंबर ऑफ टर्म्स इनटू a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म. अगर आपको एक एपी का फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है तो हम ये फॉर्मूला डेफिनेटली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. अगर हमको नहीं पता है लास्ट टर्म और हमको, तब हमको क्या लगाना है? n/2 and then we will get the formula 2a plus n minus 1d. So this is what you will be using when you do not know the last term and you know the first term, you know the number of terms, you know the common difference. तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला या ये वाला. वो तो अगर बोल दिया कि फाइंड द, फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि 5 10 15 और लो कि ये 50 तक इसका सम निकालना है, तो हमको फर्स्ट टर्म भी पता है और 50 तक निकालना है. एंड देन यू कैन यूज द फॉर्मूला, है ना. 5 से लेकर 50 तक कितने टर्म्स होते हैं? एंड देन n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. एंड इफ वी डू नॉट नो द लास्ट टर्म देन वी कैन डेफिनेटली यूज द फॉर्मूला गिवन हियर. Fine. Should I give you another question? Question दे दो. Question बताइए. Have you noted it down? I hope everyone has noted it down.
अब क्वेश्चन है, आ रहा है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन सम, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज एन एपी 5 8 11. इसमें 40 टर्म्स है, उन्होंने बोल दिया है कि इसमें 40 टर्म्स है, तो बहुत हेल्प कर दी उन्होंने हमारी. एंड दे आर आस्किंग अस फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स. अच्छा, तो लास्ट 10 टर्म्स के सम निकालने हैं. तो उन्होंने हमको ये तो बता दिया है कि ये एक एपी है, ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन वी आर हैविंग. उन्होंने हमको ये बता दिया है कि नंबर ऑफ टर्म्स 40 है, ठीक है. अगर अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा. अगर मैं बोलूंगी इस एपी का लास्ट टर्म क्या होगा, तो हमको पता है 40 टर्म्स है ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ A40 इज इक्वल टू A+39D, लिख सकती हूँ. तो फर्स्ट टर्म तो हमको पता है 5+39, और डी क्या है 8-5 मतलब 3. यस, हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, हमको लास्ट टर्म निकाल रहे हैं हम, इज इट नॉट. अब उन्होंने हमको ये नहीं बोला. अच्छा, अभी आपको बताती हूँ. 39 इंटू 3 11 1 7 1 5 प्लस 1 1 7 8 9 10 11 12 है ना, कितना है 22 है ना, 122. अब देखो, अगर आप लोगों को उन्होंने क्वेश्चन दिया होता कि फाइंड द सम ऑफ दिस एपी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि 40/2 फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 122. मगर उन्होंने हमको बोला है कि लास्ट 10 टर्म्स, तो ये तो 40 वाला तो लास्ट टर्म हो गया, और जो लास्ट 10 मतलब 31 से 40 तक का है ना, 31st 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, मतलब हमको 31st टर्म भी निकालना है. सो A+30D, तो A की वैल्यू हमारी क्या है 5+30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 ही है. सो 5+30 इंटू 3 3 3 95. अब आप कर लीजिए. सो देयरफॉर द सम विल बी इक्वल टू सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स विल बी इक्वल टू 40/2 एंड 31st टर्म प्लस द लास्ट टर्म. बस अब इसको सॉल्व कीजिए, पहले इसको ऐड कीजिए एंड देन यू गेट द आंसर. इज इट फाइन? ओके, एंड दे हैव आस्क्ड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स. 40 टर्म्स का तो सम नहीं निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10/2. सॉरी, इज इट नॉट 10, क्योंकि उन्होंने लास्ट पूरे 40 अगर पूछा होता कि व्हाट इज द सम ऑफ द एपी, तब हम 40/2 लगाते. अब यहाँ पे उन्होंने बोला है व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स, तो कितने टर्म्स है हमारे 10. सो 10/2, द 31st टर्म इज 95 एंड दिस इज 122. सो जस्ट ऐड 10/2 के 5 हो जाएगा, 5 into just add them up and you get the answer. Is it fine? So be careful, okay? जैसे कि last 10 terms है, तो 31 वाला term निकाल दिया, 40 वाला term निकाल दिया, and then we found out the sum. Is it fine? Is it easy? अब एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन है हमारा related to the previous year board question, and let us see what is the question. Let us see the question. क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी. फर्स्ट टर्म उन्होंने दे रखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म भी दे रखा है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 45 एंड सम ऑफ all its terms is 400, sorry. एंड उन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. तो लेट अस डू. सो व्हाट वी विल डू, क्या क्या क्वेश्चन है, हमको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, सम ऑफ इट्स टर्म, तो हमको पता है सम ऑफ द 400, सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स, सम विल बी इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म भी दे रखा है, ये फॉर्मूला लगा देते हैं. सम कितना है 400 है, n हमको नहीं पता है द नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है 5 है, इज इट नॉट द फर्स्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म, तो 5 + 45, तो हमारा कितना आएगा 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 45 प्लस 5 दैट इज 50, and then we will get the value of n to be 400, cross multiply कर देते हैं into 2/50, 5 8 40, 8 2 16, तो number of terms कितने हो गए आंसर, n is equal to 16, that is the
आंसर। समझ में आया? तो उन्होंने हमको फॉर्मूला भी बता रखा है कि कौन सा यूज करना है, बिकॉज उन्होंने हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, सम दे रखा है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। दिस इज द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन। यस, अब दूसरा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज बिकॉज यू विल गेट एन आइडिया ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आप लोग पूरे क्वेश्चन फिर अपने जो बुक में क्वेश्चन है वो सारा आराम से कर पाओगे। how many terms how many terms of the AP 3, 7, 11, 15 will make the sum 406? कितने टर्म्स मिलाकर इतना सम बनाएंगे? तो हमको क्या पता है, फर्स्ट टर्म 3 है, डिफरेंस निकालते हैं। 7 माइनस 3 कितना आएगा? 4, 5, 6, 7, 4 आ गया। अब हमारा n हमको नहीं पता है फिर से। यस, सो वी नो सम पता है, सम इज इक्वल टू n बाई 2। यहाँ पे तो लास्ट टर्म हमको पता नहीं है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1d, ये वाला। सो व्हाट इज द सम? 406 is equal to n कितना है हमको नहीं पता है, 2, and then here we will be 2 into 3 plus n minus 1 we do not know, and difference 4 हमको पता है। So let us solve. 406 is equal to n by 2, 3 2 just 6 plus 4n minus 4। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। 406 इज इक्वल टू n बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 मतलब 2, 2 प्लस 4n, तो ये आ जाएगा 406 इज इक्वल टू n बाई 2, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस 2n, तो ये 2 2 कैंसिल, तो हमारा आएगा 406 इज इक्वल टू n इंटू 1n प्लस 2n इंटू n, 2n स्क्वायर। तो अब देखिए क्या आ गया हमारा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406 इज इक्वल टू 0। अब हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा। यस, नाउ व्हेन वी सॉर्टेड इट आउट वी गॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्या आया, 2n स्क्वायर प्लस n माइनस क्या आया था, 406, दिस इज व्हाट वी गॉट इज इक्वल टू 0। So let us do solve quadratic equation 406 into 2. 6 2 is 12, 1 4 2 is 8। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4 is 8, 2 6 is 12, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 3 से तो ये जाएगा नहीं, 7 से ट्राई करते हैं, 7 2 is 14, हाँ 29 से, अब ये फर्दर तो होगा नहीं, 7 2 is 14, 14 2 is 28। अच्छा, तो अगर मैंने बोला 29 माइनस 28 तो वो 1 आ रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पे, 2n स्क्वायर, ओके आई विल राइट लाइक दिस, 2n स्क्वायर माइनस 28n प्लस 29n माइनस 406 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 28n प्लस ये, तो आंसर आ जाएगा, इसमें से 2n कॉमन निकाल लीजिए, n माइनस 14 plus 29 common, and here we get 14 is equal to 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक तो n माइनस 14 और यहाँ पे 2n प्लस 29, तो इसको तो हम इग्नोर ही करेंगे क्योंकि इसमें n की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n की